नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तान को कायर मुल्क क्यों कहा जाता है, इसका सबूत बीएसएफ ने दे दिया है। बीएसएफ के मुताबिक 22 अप्रैल को ही देखिए किस तरह से यहां पर कृत्य किया गया था और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा अपनाए गए कड़े रुख से घबराकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उस और तैनात रेंजर पीछे हट गए थे और बीएसएफ की तरफ से भी हरकत को आप देखिए किस तरह से यहां इनकी नेस्तनाबूद कर दिया गया। बीएसएफ के जवानों और यहां तक कि बीएसएफ की वीरांगनाओं ने भी सीमा के नजदीक डटकर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया और उसकी कई चौकियों को तबाह कर दिया। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीएसएफ की आईजी शशांक आनंद सहित अन्य अधिकारियों ने भी ये बताया कि किस तरह पाकिस्तान की एक एक हिमाकत का उसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और सीमा पार कई आतंकी लॉन्च पैड्स तय कर दिए गए हैं। यानी जिस तरह से आतंकियों की तरफ से इन्हें तय किया गया, लेकिन फिलहाल तबाह कर दिए गए हैं। कई आतंकियों को ढेर कर दिया गया, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दिखाया गया कि बीएसएफ ने किस तरह पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर उसे उसकी औकात दिखा दी। जब ये घटना घटी 22 अप्रैल को और उसके बाद से हमने बॉर्डर पे जब अपनी निगरानी को और ज्यादा मजबूत किया तो ये देखने को आया कि पाकिस्तान रेंजर्स, जो कि हमारे काउंटर पार्ट है सीमा के उस पार, उन्होंने अपनी फॉरवर्ड पोस्ट में आना छोड़ दिया था। उन्होंने सीमा के नजदीक आना, अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया था और वो उनकी जो मूवमेंट है वो सारी की सारी उनकी बॉर्डर आउटपोस्ट तक ही सीमित हो गई थी, जो कि सीमा से थोड़ी सी दूरी पे है। लेकिन बीएसएफ की जो डोमिनेशन स्ट्रेटेजी थी वो बहुत एग्रेसिव थी। आप सब जानते हैं कि हमारी सीमा पे सीमा चौकियां हैं जिनको हम बॉर्डर आउटपोस्ट कहते हैं, जहां पे हमारे जवान दिन रात रह के सीमा की निगरानी करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सीमा चौकी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में हमारी विभिन्न पोस्ट्स हैं, फॉरवर्ड पोस्ट्स हैं, जिनके चलते हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का चप्पा चप्पा पे निगरानी रखते हैं। तो हालांकि पाकिस्तान रेंजर्स पीछे चले गए थे, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी बहादुर जवान, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, पुरुष भी शामिल थे, वो उन फॉरवर्ड पोस्ट पे डटे रहे और 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, उसके बाद से लेके और जो आगे की घटना घटी, जो आप सबकी जानकारी में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी जवानों ने सीमा के नजदीक डटकर अपने देश की सीमा की रक्षा करी है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जो भारत का वर्चस्व है, जो डोमिनेशन है, उसको बरकरार रखने के लिए हमारी कुछ ऐसी भी पोस्ट है जो कि तारबंदी से आगे हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फेंस से आगे हैं। हमारे बहादुर जवानों ने इस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के दौरान भी उन पोस्टों को मैन किया, उसमें डटे रहे और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। और इन पोस्ट्स में हमारी बहादुर महिला कर्मी भी
तैनात रही हैं। 8 तारीख की रात को जब हम सीमा की निगरानी कर रहे थे और हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट से हम सीमा की उस पार भी देख रहे थे, तो यह देखा गया कि पाकिस्तान की सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के इलाके में, जो हमारे सांबा के ऑपोजिट लगता है, वहां पे एक बड़े समूह की मूवमेंट वॉच करी गई और लगातार उस मूवमेंट को हम ट्रैक करते रहे और वो जो ग्रुप था वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक बढ़ता रहा। रात का समय था, वहां का जो इलाका है वो अंड्यूलेटिंग ग्राउंड है, टूटा हुआ ग्राउंड है, उसका आड़ लेके ऐसा ये प्रतीत हो रहा था कि दुश्मन की ओर से घुसपैठ की कोशिश की जा सकती थी। बीएसएफ ने ये फैसला लिया कि जब तक ये समूह हमारी निगरानी में है, हम उनको अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार ना करने दें और इसीलिए 8 तारीख की रात को बीएसएफ के द्वारा सांबा क्षेत्र में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स लॉन्च करी गई। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स को लॉन्च करते ही एक तरफ हमने दुश्मन को सरप्राइज कर दिया, लेकिन उसके कुछ समय बाद पाकिस्तानी पोस्ट से हमारी पोस्टों के ऊपर फायर शुरू हुआ और उसकी तैयारी हमने पहले से कर रखी थी और उसी का ये फलस्वरूप रहा कि हम उस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में हमने पाकिस्तान की कई पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया और हमारा खुद का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो इस घटनाक्रम में साथियों, दुश्मन के द्वारा ना सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर बल्कि ड्रोन अटैक्स का भी इस्तेमाल किया गया। हम सब ने देखा कि किस प्रकार आसमान में दुश्मन के द्वारा ड्रोन्स भेजे जा रहे थे, जिनको भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा विफल किया जा रहा था। लेकिन 10 तारीख की सुबह पाकिस्तान के द्वारा कुछ लो हाइट के ड्रोन्स भी भेजे गए और उन्होंने हमारी पोस्ट को टारगेट किया। बीएसएफ के बहादुर जवानों के द्वारा इन ड्रोन्स को एंगेज किया जा रहा था, लेकिन एक अनहोनी हुई जिसमें हमारे एक पोस्ट कमांडर बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, उनके साथी कांस्टेबल दीपक और आर्मी के प्रीमियम मार्केट से जुड़ाव को मजबूत बनाने के लिए यहाँ आप देखिए स्पर्श वर्ल्ड का ही किस तरह से यहाँ सैफ अली खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्पर्श वर्ल्ड भारत की बाथ फिटिंग उद्योग में 3 दशकों से उत्कृष्टता के साथ काम कर रहा है। अनुभव रखने वाली एक कंपनी है जिसने सैफ अली खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। ये घोषणा यहाँ स्पर्श वर्ल्ड के नए ब्रांड टैगलाइन, जो कि स्टाइल कमाल चले सालों साल, के अनावरण के साथ किया गया है। इस मौके पर नई यहाँ वोल्टो सीरीज को भी लॉन्च किया गया। स्पर्श पर्ल की चेयरमैन नरेश गर्ग ने कहा कि स्पर्श पर्ल हमेशा उत्कृष्टता की मानक बढ़ाने में विश्वास करता है और करीब 30 वर्षों की मजबूती के साथ यहाँ पर आप देखिए कैसे काम हो रहा है। करीब 30 वर्षों की मजबूत विरासत के साथ हमारा लक्ष्य गुणवत्ता, ग्राहक संतुष्टि में नया मानक हासिल करना है। कहानी होती है, मैंने पहले ही बताया। चलिए आप सब So I have a game for you all, which is called Tongue Twister. Difference. आप पीछे को ले दो लास्ट डिफरेंस। चलिए आपको कहना है अपर रोलर, लोअर रोलर। आपको 5 चांस देना। सब लोगों को एक छोटी सी और नई चीज दिखाता हूँ। स्पर्श वर्ल्ड की तरफ से एक छोटा सा वीडियो है। मतलब हम तो ये मानते हैं हमारा कॉम्पिटिशन अच्छी है, जो हमने लास्ट ईयर किया हमने उससे ज़्यादा ग्रो किया है, हम उसी चीज़ को लेके चलते हैं। एंड रिगार्डिंग जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमारा खुद का इन हाउस टूल डेवलपमेंट है, सो नए प्रोडक्ट्स को बनाना, हर चीज़ें हम अपने इन हाउस करते हैं। एंड आज इंडिया में हम लोगों को इनोवेशन लीडर माना जाता है हमारी इंडस्ट्री में। सो जो भी कुछ नया होता है वो हम लोग ही लाते हैं, तो हमें ये है कि नई नई चीज़ें बनाते रहेंगे एंड आप करते रहेंगे उस चीज़ में।
मेरा क्या है, जो हमारा पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है पीपीएम की टैब्स, वो है ही टीयर 2 टीयर 3 का प्रोडक्ट। एंड वहाँ पे जो कस्टमर है हमें अफोर्डेबल सैनिटेशन पे काम करता है, तो हमें रहता है कि उनके लिए ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, फूड ग्रेड है और इसमें कोई केमिकल नहीं होता। इवन इससे अगर हम वाटर ड्रिंक भी करते हैं तो कोई हमें बॉडी को हार्म नहीं करेगा। तो उनको ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट है जो 100 रुपये से कम में भी आ जाता है, ताकि उनको वो चीज़ का इफेक्ट हो। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, अभी हमने रिसेंटली मोदी जी की हर घर नल योजना में करीबन 5 लाख टैप यूपी में दिए हैं, तो उसी पे हम लोग वर्किंग करेंगे कि मैक्सिमम लेवल पर पहुँचे। इस शेफ के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो बिजनेस है वो 2x 3x होना चाहिए। और रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे भी प्रोडक्ट है वो रॉयल हैं और रॉयल तरीके से बेचते हैं। मार्केट में आना और भी प्रोडक्ट है तो कैसे अपने सर देखिए, जो मैं प्रोडक्ट आज के टाइम बना रहा हूँ वो क्वालिटी के बेस पर बन रहा है। क्वालिटी क्या होता है, हर कंपनी के उसमें नहीं होता कि क्वालिटी, हम एक जो कंपनी है प्राइस वॉर नहीं करती है, क्वालिटी से वॉर करती है। और हम जो आज आपके सामने खड़े हैं, जो हमने 13 साल में ये सफर तय किया, उसमें क्वालिटी के बेस पर हमने जो बोला है वो दिया है मार्केट में। बहुत ब्रांड्स ऐसे होते हैं बोलता कुछ है देते कुछ है, हमने अपनी क्वालिटी को कंसिस्टेंट बना के रखा। उपभोक्ताओं में जो विश्वास है वो कैसे कायम रहेगा? विश्वास तो सर देखिए दो तीन चीज़ है, हम अपनी कमिटमेंट्स, ट्रस्ट वैल्यू कमिटमेंट हमारा टैगलाइन रहता है, वो हमारे साथ भरोसा करते हैं, हम पर भरोसा करते हैं। और हमने आज तक कंपनी ने मार्केट को जो भी कमिट किया है 100% पूरा किया, बिना किसी पर्सन एंड पर्सन, चाहे आप श्रीनगर ले लो, चाहे कन्याकुमारी ले लो, चाहे इधर गुजरात ले लो, चाहे नॉर्थ ईस्ट ले लो। मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो 1 साल 2 साल की एसोसिएशन से नहीं है, मेरे आज के टाइम टॉप डिस्ट्रीब्यूटर से 13 साल से एसोसिएट है। जब से कंपनी स्टार्ट हुई थी 10 अक्टूबर 2013, तो वो सब जो चीज़ें वो विश्वास के बेस पे ही हुई। सब लोगों को एक छोटी सी और नई चीज दिखाता हूँ। तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण जम्मू के नई बस्ती इलाके में यहां 39 दुकानदारों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दुकानदारों को यहां दुकानें खोलने के लिए नोटिस जारी किया गया था। अब देखिए, इसे बंद करने के लिए भी नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद इस विवाद को आज किस तरह से हवा दी गई है, क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए इन्हें बता दिया गया था कि दुकानें बंद कर दीजिए, लेकिन फिलहाल आज प्रदर्शन भी देखने को मिला और नोटिस पर विवाद अब चरम पर पहुंच गया है। और जम्मू जिले की सभी विधानसभाओं की भाजपा विधायक इन दुकानदारों के समर्थन में उतर आए हैं। इन दुकानदारों को दुकानें खाली करने की आज ही की यहां पर मोहलत दी गई थी, जिसके चलते वहां तनाव बढ़ता जा रहा है। भाजपा के विधायकों ने आज इन दुकानदारों को मिले हुए नोटिस की प्रतियां फाड़कर अपने यहां गुस्से का इजहार कर दिया है और नई बस्ती के दुकानदारों को जम्मू में दूसरी जगह दुकानें देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भाजपा के विधायकों का कहना है कि आज वे इन्हीं लोगों की बदौलत यहां विधायक बने हैं, लिहाजा इस आंदोलन में इनका पूरा साथ दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल प्रशासन और जम्मू कश्मीर सरकार की वादा खिलाफी की वजह से ही इन दुकानदारों को दर बदर होना पड़ रहा है। ऐसा कि इन्हीं लोगों के कारण आज हम एमएलए बने हो, इन्हीं लोगों के वोट के कारण हम एमएलए बने और इन प्रिंसिपल हम अपने लोगों के साथ। पहले भी इशू आया था, आपको पता है, और जैसे मेरे साथियों ने बताया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। हमारा इतना ही कहना है, जो सरकार ने कमिटमेंट की हुई थी हमारी प्रेजेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन ने और सरकार ने, कि हम इनको जल्दी वहां रिहेबिलिटेट करेंगे, और जब इनको जगह दिखाई गई और इन्होंने इन प्रिंसिपली माना कि हम चले जाएंगे, हमें आप दुकान दे दो। इन्होंने इतना भी कहा कि हम दुकानों को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, किराया आपको देते रहेंगे, हम खुद कंस्ट्रक्ट करते, हमें जल्दी दे दो, ये प्रोजेक्ट ना रुके, हम इन दुकानों को जल्दी खाली करें। ये सरकार की कमी है,
मुझे लगता है कि सरकार इंटेंशनली डिले कर रही है। ये तो कह रहे थे जल्दी जल्दी सड़क बनाओ, हमें दुकानें दे दो, हम कल अपना सामान शिफ्ट कर देते। हमारा यही कहना है कि सरकार इसको डिले ना करे और जल्दी से जल्दी इनको पहले जो कमिटमेंट है, पहले इनको दुकानें दे, उसके बाद ये अपना सामान शिफ्ट करेंगे, दुकानें खाली कर देंगे और ये जो हमारा बड़ा प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट चल रहा है ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अपनी कमिटमेंट से मुकर रहे हैं और हम उनको मुकरने नहीं देंगे, क्योंकि हम उसके चश्मदीद गवाह हैं। 5 बार हमारे विधायक डेपुटेशन के रूप में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मिले और ऑनरेबल गवर्नर साहब जो हैं इन तमाम लोगों को बुला के, जो अफेक्टेड पर्संस हैं 39, उनको बुला के मिठाई भी खिलाते हैं। तो आज क्या हो गया कि इनको नोटिस सर्व कर दिया गया। लैंड आइडेंटिफाई करके एडमिनिस्ट्रेशन ने ही लैंड आइडेंटिफाई की। यहाँ के डिपकॉम जो सबसे बड़े हमारे प्रोविंस के बड़े ऑफिसर हैं, टॉप ऑफ द हायरार्की, वो लेके गए चंद्रभागा में, इनको बोला हम 10 बाई 10 की आपको लैंड देते हैं और आप, इन्होंने इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया। और आज भी हमारा स्टैंड और इनका स्टैंड, हम तो इनके साथ हैं। इन्होंने कहा अभी हमें 10 बाई 10 का चंद्रभागा में 39 जो शॉप्स है हमारी, वो पोजीशन दिलवाएं आप बीच में जामन बने तो हम अभी शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सरकार ये सोचेगी कि ये कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट जोन हो सकता है उनका, वो अपना स्कोर और सेटल करें गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर, लेकिन पब्लिक को बीच लाके सैंडविच नहीं बनने देंगे। हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, इनके सेवादार हैं और जिस तरह से मेरे साथी ने कहा है, यहाँ इनका पसीना गिरेगा वहां हम खून बहाएंगे। और हम नहीं चाहते हैं, हम हमेशा गवर्नमेंट को सपोर्ट सप्लीमेंट करते हैं। हमने पहले दिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और मेरी पार्टी ने ये कहा था कि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे, लेकिन अगर हमें मजबूर करेंगे तो फिर हम दिखा लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और जम्मू के लोगों में कितना दम है। देखिए, ये कोई तुगलकी फरमान थोड़ी है कि लास्ट वर्किंग डे है, एडमिनिस्ट्रेशन ने लिख के भेज दिया तो हमने मान लिया। ये कौन सी दुनिया में बैठे हैं? यहाँ लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, पहले हमें इनको लांघना पड़ेगा, उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को पता है इस बात का कि जब जम्मू उबलता है तो फिर कैसे उबलता है। हम उस तरीके पे नहीं जाना चाहते और बड़ा पीसफुली पिछले 1.5 साल से लगातार इनको कह रहे हैं। 1.5 साल पहले जो बात हुई थी, आज भी हमारा वही स्टैंड है। लेकिन अफसोस ये है कि उपराज्यपाल महोदय मिठाई खिलाते हैं और मुख्यमंत्री महोदय की एडमिनिस्ट्रेशन मिर्ची लगाती है। ये कौन से मापदंड है? क्योंकि ये जम्मू है इसलिए ये भूल जाएंगे कि जम्मू के साथ भेदभाव होने देंगे। रत्ती पर भी 1 इंच जमीन भी नहीं। डेवलपमेंट के ये लोग खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट के कोई खिलाफ नहीं है। ठीक है, अब डिजाइन में बन गया कि एक विंग को यहाँ उतरना है तो हम उसके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। वाइडनिंग हो रही है, तीसरी चौथी पीढ़ी इन दुकानों के बलबूते पे पल रही है, तो क्यों नहीं दोगे आप इनको? आपको जमीन देनी पड़ेगी। जमीनें दोगे तो जमीनें लोगे, एक हाथ दे एक हाथ ले। ये बड़ा क्लियर कट सा मापदंड है। अब इनकी गलतफहमी है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सख्ती, कोई कार्रवाई, वो दिन चले गए जब एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई हो सकती होगी, अब नहीं हो सकती। अब इनको कंपनसेट करोगे, ये सेटिस्फाई होंगे, ये खुद दुकानें खाली करेंगे। दुकानें हम सामान के समेत तोड़ने नहीं देंगे किसी भी हाल में। और ये बड़ा क्लियर कट वर्डिक्ट है जो लोगों ने हमें चुन के भेजा है। तो आखिरी कतरा बूंद खून का जो है वो इनके लिए लगा देंगे और इनका नुकसान। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर की पर्यटन को बर्बाद कर रख दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे हालात अब हमेशा नहीं रहेंगे और उम्मीद है कि हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट आएंगे और जम्मू कश्मीर एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार होगा। श्रीनगर में आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार पर्यटन को फिर से शुरू करवाने की मुहिम में जुटी हुई है और यही वजह है कि अब कई पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए फिर से खोले जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि देश के प्रधानमंत्री भी अब जल्द एक संदेश जारी कर पर्यटकों से जम्मू कश्मीर का रुख करने की अपील करेंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नसीर असलम वानी ने भी
ये माना है कि पहलगाम में आतंकी हमले से लोग सहम गए थे और अब हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। यही है, इसीलिए सरकार आई है। मायूसी हर तरफ है। इस कांड से पहले आबाद थे, खुशहाल थे, कोई जगह नहीं थी। लोगों ने कर्जे लिए थे बैंक से, नई नई टैक्सियाँ ली थी, घोड़े लिए थे, कमरों को इजाफा किया था। आज देखें मायूसी उनके चेहरे पे। मैं आया उनकी मायूसी दूर करने के लिए, ये कहने के लिए नहीं, ये एक इम्तिहान था। इंशाल्लाह हम इस इम्तिहान से निकल जाएंगे। हमारे वतन के लोग ज़रूर आएंगे। वो ये जानते हैं कि हमने नहीं किया, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। और उम्मीद है कि अभी बहुत जल्दी अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है और हमें उम्मीद है कि भोलानाथ से मिलने के लिए बहुत से लोग आएंगे और वो जब यहाँ से वापस जाएंगे सबसे कहेंगे कि सबसे खूबसूरत और सबसे जहाँ अमन है वो ये इलाका है, आए। और आज तो एक अच्छी बात ये भी हो गई, बेताब वाली जो बंद थी उसको भी खोला गया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बाकी इलाके भी जहाँ टूरिस्ट जा सकते हैं वो खोले जाएंगे और वो आएंगे। The officers also, so that the nation knows that things are better here, calmer. Though we are all sad, what we lost, the people that passed away in that miserable and terrible incident that took place. We all regret it. And we are paying the price for it, and we are not responsible. I hope they realize. That's why I came, at my age, to play golf, to tell them come. Because golf is now on the international scene. It's in Olympics. It is in Commonwealth Games, Asian Games. They want to come and improve, because the temperatures there are over 50. Here, it's so pleasant. Improve your game. जाहिर बात है, कोई छोटी बात नहीं है कि कैबिनेट मिनिस्टर सारे यहाँ हैं। उमर साहब ने अपनी कैबिनेट यहाँ बुलाई है, अफसरान को बुलाया है। इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो होती है। ये पहले भी है, जब पहली सरकार थी उमर साहब की, उस वक्त उन्होंने कोशिश की कि दूर दराज इलाकों में सरकार को लिया जाए। अगर आपको याद होगा, उस वक्त टंगडार में, गुरेस में, बाकी जगहों पे कैबिनेट मीटिंग हुई थी। आज भी यहाँ चूँकि एक अलग हालात में आज हम मिल रहे हैं, मेरे साथी एमएलए पहलगाम भी यहाँ हैं, ये आपको ज़्यादा उसमें बता सकते हैं कि यहाँ की मुश्किलात कितनी हुई। जब यहाँ वो जो दिलदोज़ वाक़ा हुआ, उसके बाद सारा जो हमारा टूरिज़म का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। और लाजमी बात है, इतने बड़े वाक़े के बाद तो ये लाजमी बात थी कि लोग डर भी जाते हैं, और हम भी खुद उस गम में उस वक़्त थे। अब चूँकि लगता है कि हालात सुधर गए हैं, सीज़ फायर भी हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि वापस जो यहाँ हमारा टूरिज़्म की जो इंडस्ट्री है वापस इस पटरी पे चढ़ जाए। देखिए, भरपाई की तो बाद में बात है। पहले जो इन सबों ने बेचारों ने बैंक लोन्स लिए हैं, अभी ये दिन को कमाते थे पैसा जमा करके, फिर उसकी किस्त अदा करते थे। अभी लगता है इनकी जो किस्त आने वाली है कैसे करेंगे, और उसी के साथ साथ ईद आने वाली है। इनके लिए तो बहुत मुश्किलात है। हमने सीएम साहब को भी गुजारिश की, और उन्होंने खुद भी ये वहाँ दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात की है। मुझे उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर साहब किसी तरह से भी कम से कम ये किस्तों को डिफर तो जरूर। न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।